पिछले 2 दिन से जो देश के अंदर जो सियासी हलचल इस वक़्त पैदा हुई है, बीजेपी के इस तरह से हार जाने के बाद जो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन ये हुआ। और देश की जनता ने जनता जनार्दन होने का जो संदेश दिया है नेताओं को, पार्टियों को, वो एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को पसंद करते थे, एडमायर करते थे और उन जैसा बनने की कोशिश करते थे। उन तमाम लोगों के लिए इस इलेक्शन में एक बड़ा संदेश है। अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, अफवाहें भी आ रही हैं। इस दरमियान कौन किसके मिल रहा है, कौन किसके साथ बैठ रहा है, किसने किसको टेलीफोन किया, ये तमाम चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर पहुंच रही हैं। बड़े अहम तबसरे भी आए हैं, बहुत अच्छे मज़ामीन आए हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ आए हैं, डिस्कशंस बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने अब तक आ चुके हैं। और तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि डिस्कशंस तो आ ही रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक अलग तरह से जो अपने रीडर्स या व्यूवर्स हैं हमारे एशिया टाइम्स के, हम उनसे सीधे संवाद करें और उनके सामने उनसे पूछें कि क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन उनकी आवाज़ को हम और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आगे बढ़ाएं, उनके आइडियाज़ को, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त देश में जो सियासी तब्दीली इस वक्त हुई है, इस तब्दीली को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या किस तरह से वो अपनी इजहार ख्याल कर रहे हैं, किस तरह से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और वो फ्यूचर क्या देखते हैं देश का, भारत का और ख़ासतौर से हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स का। तो इस सिलसिले में मैंने आज जो है एक काम ये किया कि मुझे ख्याल आया दोपहर में बैठे हुए कि मैं क्यों ना एक पोस्टर जारी करूं अपने फेसबुक पेज पर, और उस पोस्टर में मैंने ये एक सवाल पूछा आप तमाम लोगों से, चुनाव नतीजे हार के बाद भी उम्मीद क्यों जगाते हैं। अपोजिशन हार गया है, उसके बावजूद अपोजिशन में बहुत खुशी है, आप में बहुत खुशी है, जो लोग तब्दीली चाह रहे थे उनके अंदर बहुत खुशी है, तो क्या इसमें उम्मीद की किरण उन्हें नज़र आती है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल था और इस पर आप तमाम लोगों से हमने राय मांगी थी। कुछ साथियों ने कमेंट बॉक्स में हमें राय दी है। सबसे पहले तो मैं उनकी राय पढ़ करके सुना देता हूं आपको। हमारे एक साथी हैं सगीर खाकसार साहब, जो सिद्धार्थनगर से आते हैं, नेपाल बॉर्डर से। वहाँ पर वो मीडियाई सरगर्मियों में और साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे ही हमने अपना ये सवाल डाला तो सबसे पहला कमेंट उन्हीं का आया था। तो उन्होंने जो लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूँ। कभी कभी आप हार के भी जीत जाते हैं, ये नतीजे इसलिए उम्मीद जगा रहे हैं कि विपक्ष ने कितने कम साधन और मुश्किल वक्त में ये सफलता पाई है। आपने सगीर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ, देख पाता हूँ कि विपक्ष जिस तरह से परेशान था, डिस्ट्रेस में था, उसे डिस्टर्ब करने की जिस तरह से कोशिश की गई अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा कि जो बहुत ही मजबूत कड़ी थे नीतीश कुमार जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में अचानक उन्होंने ऐलान किया और वो सरकार उन्होंने वहाँ से बदल ली। उसके बाद वो बीजेपी के पाले में आ गए, बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद में उनके साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये चीज़ हुई। उसके अलावा एक के बाद दीगरे अगर आप देखें, राहुल गांधी को जिस तरह से परेशान किया गया, एक केस में उनको उलझाया गया, उसके बाद में उनकी सदस्यता छीनी गई, उनका घर छीन लिया गया। तो इस तरह से एक तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। ठीक इलेक्शन से पहले पहले कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं वो सीज हो गए। तो आप देख रहे थे कि यानी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस सबसे ज़्यादा इस मामले में डिस्टर्ब थी और डिस्टर्ब रखी गई। तो ताकि जो है ये पूरा जो आंदोलन खड़ा हो रहा था विपक्ष का बीजेपी के सामने, खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बड़ी कोशिश हुई। लेकिन आपने हमने सबने देखा कि नतीजे जो आए हैं वो बहुत ही हैरान कुन भी हैं और हैरत अंगेज़ इसलिए हैं कि लोग तवक्को नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह के जो है आंकड़े एग्जिट पोल में आए वो बहुत ही मायूस कुन थे। लेकिन मैदान में मैं भी गया हूँ और कई जगहों पर मेरा जाना हुआ। लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है हैरत अंगेज़, इसकी एक तरह से भनक कह लें, इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ था जब मैं 21 अप्रैल को लखनऊ में था। लखनऊ में मैं 2 दिन था और उस 2 दिन के अंदर मैंने कोई ऐसा शख्स जो मेरे टच में आया हो,
ख़ास व आम कोई भी, चाहे वो रिक्शा पुलर हो या कोई क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हो, हर एक से मैं नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से क्या चल रहा है। तो कहीं से भी बीजेपी के फेवर में कोई बात करता हुआ डायरेक्टली नज़र नहीं आता था। इनडायरेक्ट कुछ लोग ज़रूर कहते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी को जीतना भी चाहिए, कुछ लोग ऐसा भी कहते थे। बहरहाल, तो आपने जो बात यहाँ पर उठाई है और कहा है कि बहुत ही मिनिमम संसाधन थे उनके पास और बड़ा मुश्किल वक्त था, तो ये जो एक तरह से आपदा में जो अवसर तलाशा है राहुल गांधी और कांग्रेस ने तमाम साथियों के साथ मिल करके, जो बीजेपी का ही नारा था कि आपदा में अवसर तलाशें, खासतौर से नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत दोहराते थे, तो इस नारे को सच साबित किया राहुल गांधी ने। इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों को साथ मिल करके एनडीए को हराने के लिए जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और वो हराने में बड़ी हद तक कामयाब रहे। एक दूसरे हमारे साथी हैं सैयद इफ्तिखार आलम साहब। सैयद इफ्तिखार आलम साहब ने अपना फ़ोटो यहाँ पर नहीं लगाया है, सर सैयद अहमद ख़ान साहब से बहुत मुतासिर हैं, तो उन्होंने अपनी फ़ोटो की जगह उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान साहब की फ़ोटो लगाई है। इस चुनाव ने सबको आईना दिखाया है, जिन्हें भी संसाधन, संस्था और खुद पे गुरूर था। जनता ने सबका गुरूर तोड़ा है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, जनता की सेवा ही अंतिम सत्य है। इन्होंने आखिर में रामधारी सिंह दिनकर, जो एक बहुत बड़े लेखक और कवि रहे हैं हिंदी के, उनका एक कोटेशन लिखा है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इफ्तिखार साहब कि जनता आई और सिंहासन खाली तो नहीं हुआ, अलबत्ता सिंहासन के जो पाए थे, जिन पर बड़ी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 10 साल से बैठे हुए थे, और उन पायों को हिलाने के लिए किसी के पास एक तरह से कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर पा रही थी पिछले 10 साल के अंदर, और किसी को यकीन और गुमान भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो पाएगा, कोई तब्दीली सियासी आने वाले दिनों में हाल फिलहाल में कोई देख पाएंगे। लेकिन देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान की जनता ने तमाम दावों के बावजूद, तमाम तरह के हथकंडों के बावजूद बीजेपी और उनकी हलीफ जमातों को पीछे धकेल दिया और बड़ी हद तक अपोजिशन को एक ताकत दी, ताकि वो जनता की आवाज़ बन करके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। तो आज की हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना अगर नहीं तो एक दिन नागा करके एक दिन इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो जिस पर आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, सियासी तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, बहुत ज़्यादा एक्टिव तबका है, वो तो अपनी बातें चैनलों पे जाके कर रहा है, वो खुद अपने चैनल चला रहा है, लेकिन एक आम वोटर क्या सोचता है, उसकी राय पर मबनी हम ये प्रोग्राम आपकी राय के नाम से इसको शुरू कर रहे हैं। अगर आपका सहयोग मिला तो आइंदा भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।